क्या दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बादशाह को सिर्फ शराब के नशे ने एक मामूली गार्ड को गालियां देने पर मजबूर कर दिया? रात स्टेडियम की चकाचौंध रोशनी के नीचे कुछ ऐसा हुआ था जिसने एक शांत इंसान को ज्वालामुखी में बदल दिया। 16 मई 2012। ये तारीख अरमान के फैंस कभी नहीं भूल सकते। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अरमान ने पी शराब, स्टेडियम में गुंडागर्दी, 5 साल का बैन। हर तरफ यही शोर था कि अरमान ने शराब के नशे में धुत होकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश की? एक पिता जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ सकता है, वो यूं ही अपना आपा खो देगा। आज मैं आपका राजदार उस रात की परतों को उधेड़ने आया हूं। वो गालियां, वो धक्का मुक्की और वो पुलिस स्टेशन का ड्रामा, सब कुछ एक झूठ पर खड़ा था। असली सच शराब की बोतल में नहीं, बल्कि उन डरी हुई आंखों में था जिन्हें अरमान बचाने की कोशिश कर रहे आज थे। हम उस क्रैक को ढूंढेंगे जिसने किंग को विलेन बना दिया था, जबकि कहानी एक पिता के फर्ज की। साल 2012 आईपीएल का खुमार अपने चरम पर था। टीम ने मुंबई को उनके ही गढ़ में हराकर जीत का जश्न मना रही थी। ये जीत अरमान के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये उनकी टीम, उनकी मेहनत और उनके ब्रांड की जीत थी। स्टेडियम में शोर था, जश्न था और हवा में जीत का नशा था। अरमान, जो अपनी तहजीब के लिए जाने जाते हैं, उस रात अपने बच्चों और उनके दोस्तों के साथ आए थे। माहौल बहुत पॉजिटिव था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। मैच खत्म होने के बाद जब स्टेडियम खाली हो रहा था, असली ड्रामा शुरू हुआ। मीडिया ने हमें जो दिखाया वो था एक एंग्री सुपरस्टार जो गार्ड्स पर चिल्ला रहा है। लेकिन मीडिया ने हमें वो नहीं दिखाया जो उस चिल्लाने से ठीक 5 मिनट पहले हुआ था। वो 5 मिनट जो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन जिसने अगले 5 सालों के लिए अरमान के माथे पर बैन का कलंक लगा दिया। सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम वो पन्ने पढ़ते हैं जिन्हें फाड़ दिया गया। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मैच खत्म हो चुका था। अरमान वीआईपी बॉक्स से नीचे आए। बच्चों और उनके दोस्तों के साथ मैदान पर जाकर थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहते थे। रिया, जो उस वक्त काफी छोटी थीं, अपने दोस्तों के साथ मैदान के किनारे पर थीं। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। उनका काम भीड़ को रोकना था, नियम बनाए रखना था। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक शोर बढ़ने लगा। जाधव, जो वहां सिक्योरिटी गार्ड थे, और अरमान के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। एसीपी राणे को बीच बचाव करना पड़ा। बाहर आई फुटेज में अरमान बेहद गुस्से में गालियां देते हुए और धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे थे। पूरी दुनिया ने कहा, देखो स्टारडम का नशा, शराब पीकर आया है और गरीब गार्ड को गाली दे रहा है। एसोसिएशन के अधिकारियों ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरमान को शराबी घोषित कर दिया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस ने अरमान का चरित्र हनन कर दिया। नेशनल हीरो रातों रात एक बिगड़ैल रईसजादा बन गया। लेकिन क्या वाकई वजह शराब थी? क्या अरमान जैसा समझदार आदमी सिर्फ नशे में अपने करियर को दांव पर लगा देगा? कहानी में एक दरार थी जिसे जानबूझकर छुपाया गया। अब मैं आपको ले चलता हूं उस काले सच की तरफ। उस इमोशनल पीक पर जहां एक सुपरस्टार का मुखौटा उतर गया और एक बाप सामने आ गया। चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला शराब का नहीं, बल्कि धक्के का था। कहा जाता है कि गार्ड्स ने
रिया और उनके दोस्तों को हटाने के लिए एग्रेसिव तरीका अपनाया। अरमान ने बाद में कहा था, मैं शराब के नशे में नहीं था, मैंने शराब पी ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग मेरे बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें धक्के मार रहे हैं, मेरा खून खौल गया। बात सिर्फ धक्के तक सीमित नहीं थी। वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उस शोर शराबे में कोई टिप्पणी की गई जिसने आग में घी का काम किया। गालियां जो हमें सुनाई दी वो एक नशेड़ी की बड़बड़ाहट नहीं थी, वो एक पिता की दहाड़ थी जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाओ, ये वो भावना थी जो उस रात अरमान के हर एक्शन में दिख रही थी। लेकिन मीडिया ने पिता के गुस्से को स्टार का नखरा बना दिया। पुलिस ने अरमान का अल्कोहल टेस्ट क्यों नहीं किया? अगर वो इतने ही नशे में थे तो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्योंकि शायद रिपोर्ट नेगेटिव आती। यहां बॉलीवुड की अनकही का नजरिया बिल्कुल साफ है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। गालियां देना, कानून हाथ में लेना गलत है, चाहे आप अरमान ही क्यों ना हो। एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनसे संयम की उम्मीद की जाती है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अगर आप एक पिता होते और आपकी बेटी के साथ भीड़ में कोई बदतमीजी करता तो क्या आप वहां खड़े होकर नियमों की किताब पढ़ते? या आप वही करते जो अरमान ने किया? उस रात अरमान नहीं लड़े थे, उस रात रिया का पिता लड़ा था। दुख की बात यह है कि दुनिया ने उस पिता को 5 साल तक उस मैदान में घुसने से रोक दिया जिस खेल से वो इतना प्यार करता था। सजा अरमान के अहंकार को नहीं, बल्कि उस बाप को मिली थी जिसने अपनी सीमाएं लांघी थीं। ये न्याय था या ये एक पावर गेम था जहां कुछ अधिकारी एक सुपरस्टार को नीचा दिखाना चाहते थे? आज वहां से वो बैन हट चुका है। अरमान वापस अपनी टीम को चीयर करते हैं। रिया बड़ी हो चुकी हैं, खुद एक एक्ट्रेस बनने की राह पर हैं। लेकिन 2012 की वो रात आज भी एक टीस बनकर उस स्टेडियम की हवा में मौजूद है। घटना हमें याद दिलाती है कि हर चमकती तस्वीर के पीछे एक धुंधली हकीकत होती है। हम जज करने में बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन समझने में बहुत देर कर देते हैं। अरमान उस रात शायद एक हीरो की तरह नहीं दिखे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। कुछ कहानियां कभी पूरी तरह साफ नहीं होती, उनमें हमेशा एक अगर और मगर रह जाता है। गार्ड रूम में क्या सच में हुआ था, ये राज शायद उन दीवारों में ही दफन रहेगा। लेकिन एक बात तय है, उस रात बादशाह ने अपना ताज उतारकर एक पिता होने का फर्ज निभाया था। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, लेकिन यू कैन डू इट।